अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे मौजूद है। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, देखिए दिल्ली में सियासत लगातार जारी है, वो हमने देखा, लेकिन बात लोकसभा चुनावों की अगर करें तो लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर जो प्रचार प्रसार के साथ साथ मैनिफेस्टो भी जारी किया जा रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना अधिकार नाम से आज मैनिफेस्टो जारी किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विस्तार से इसके बारे में बताया क्या कुछ खास है और वादों का पिटारे में क्या क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा अखिलेश यादव की मैनिफेस्टो में किया गया। इसी के साथ पीडीए फॉर्मूले पर शुरू से ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का फोकस रहा है और उत्तर प्रदेश में उसे भुनाने की पूरी कोशिश की गई है। युवा और रोजगार पर भी यहां सीधे तौर पर कई बड़े वादे, रोजगार और युवाओं को लेकर कई योजनाओं को यहां साझा किया गया। इसी के साथ सामाजिक न्याय और विकास कल्याण की अगर बात करें, उसका जिक्र भी अखिलेश यादव ने इस मैनिफेस्टो में किया। इसी के साथ में आटा से लेकर डेटा के अधिकार की बात अखिलेश यादव यहां पर करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, महिलाओं को लेकर भी तमाम बड़े वादे अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। और आपको साथ में बता देते हैं कि आखिरकार इस मैनिफेस्टो में रोजगार के साथ साथ इसी के साथ में आपने देखा कि किसानों को लेकर भी, एमएसपी को लेकर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। क्या कुछ रहा इस मैनिफेस्टो में, आप देखिए इस रिपोर्ट में। सपा का घोषणा पत्र जारी, क्या अखिलेश पड़ेंगे भारी? गेहूं नहीं देंगे आटा, हर परिवार को मुफ्त डाटा। विजन डॉक्यूमेंट में कई वादे, जनता के क्या है इरादे? INDI गठबंधन की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की। इस घोषणा पत्र के जरिए अखिलेश ने शिक्षा और सामाजिक न्याय का वादा भी किया। पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया, जिसके जरिए हर तबके को साधने की कोशिश की गई। अखिलेश के घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार की बात तो की गई, लेकिन इन सभी मुद्दों में सबसे ऊपर जातीय जनगणना को रखा गया है। मैनिफेस्टो के बाकी वादों का तो पता नहीं, लेकिन सपा 2025 तक जातीय जनगणना कराने पर जोर दे रही है। जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। सपा के 20 पन्नों के विजन डॉक्यूमेंट में इस बार पीडीए सरकार पर जोर दिया गया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस विजन डॉक्यूमेंट का जनता समर्थन करेगी और गठबंधन की प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट के जरिए कई लोक लुभावन वादे किए हैं। अखिलेश यादव इस घोषणा पत्र के लिए किसान, युवा, महिला और सामाजिक न्याय के दावे कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए कौन कौन से वादे किए हैं। सपा ने 2025 तक जातीय जनगणना का वादा किया, प्रदेश की बेटियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा, गरीब महिलाओं को 3000 रुपए की पेंशन देने का वादा, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात, युवाओं को मुफ्त लैपटॉप का वादा, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा, छोटे सीमांत किसानों को 5000 रुपए की पेंशन देने की बात, साल के अंत में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा, गेहूं की जगह आटा और 500 रुपए का मुफ्त डेटा देने का वादा, सरकारी नौकरी में सभी खाली पड़े पदों को भरने का वादा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने कई बड़े वादे किए, लेकिन कुछ वादे ऐसे भी जो सपा की मौजूदा रणनीति से मेल नहीं खाते। जैसे सपा मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन उसने अपने गठबंधन वाले दलों के साथ ही अन्याय किया, जिसका नतीजा ये रहा कि अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अपनी अलग राह चुन ली। पल्लवी पटेल ही नहीं, पुराने सहयोगी ओपी राजभर भी अखिलेश पर कई बार गंभीर आरोप लगाते रहे। माननीय अखिलेश जी पीडीए की जिस पीडीए की बात करते हैं, वो तो खाली नाम ले रहे हैं पीडीए का, लेकिन एक गाना आप गा रहे हैं साथ में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
अगर उनको पीडीए की ज़रूरत होती तो इन लोगों का साथ क्यों छोड़ते, अपने साथ से क्यों भगाते। तो वो सिर्फ नारा पीडीए का उनका है, काम जो है पीडीए का नहीं है। सपा जातीय जनगणना के बाद 2029 तक सामाजिक न्याय की बात भी कर रही है, लेकिन खुद को अल्पसंख्यकों का हिमायती बताने वाली सपा ने टिकट बंटवारे के दौरान कई सीट पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस के बाद सपा के घोषणा पत्र के बाद अब और भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं, जैसे कि अगर विपक्ष ने INDI गठबंधन बनाया है तो सभी पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्र क्यों जारी कर रही हैं? सवाल ये कि क्या विपक्ष की सभी पार्टियों के चुनावी मुद्दे अलग अलग राज्यों के हिसाब से तय किए जा रहे हैं? सवाल ये भी कि अगर विपक्ष लोकसभा चुनाव जीतता है तो किस पार्टी के चुनावी वादों को प्राथमिकता दी जाएगी और इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां एनडीए में प्रधानमंत्री का चेहरा पहले से तय है, वहीं विपक्ष अभी तक कंफ्यूज और दिशाहीन नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इन वादों पर जनता भरोसा करती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी श्वेता, अमरदीप लगातार बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट की हम बात कर लेते हैं जिस पर ऐसा लगता है कि लगभग हर राजनीतिक दल का जो दिल है वो अटका हुआ नजर आ रहा है, और वो सीट कोई और नहीं बल्कि रायबरेली है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और अब कांग्रेस परिवार ने पूरी तरीके से इन सीटों से अमेठी और रायबरेली की बात करें दूरी बनाई। लेकिन खबर के सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है रायबरेली से। उधर अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो वो भी इस बात को, रायबरेली सीट को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर रही हैं कि अगर मौका मिला तो मैं जरूर गांधी परिवार का जो भी सदस्य वहां से खड़ा हो, मैं जरूर उस सीट पर लड़ना चाहूंगी। और अगर हम बात कर लें रॉबर्ट वाड्रा की, तो आपने देखा कि अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई थी और सीधे तौर पर अब ये कह रहे हैं कि अगर परिवार का सहयोग मिलता है तो सक्रिय राजनीति में मैं जरूर आऊंगा। यानी कि गांधी परिवार एक तरीके से अगर कहें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने पहले ही दूरी बना ली तो दूरी बनाता नजर आ रहा है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा बहुत इंटरेस्टेड उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारे सहयोगी अजय दुबे ने खास बातचीत की है अपर्णा यादव से, वो क्या कुछ कह रही हैं आप एक बार सुनिए। अपर्णा जी, रायबरेली की लोकसभा सीट को लेकर चर्चाएं तमाम हैं, आपके नाम की भी चर्चा है, आप चुनौती देंगी रायबरेली अगर गांधी परिवार? जिस प्रकार का निर्णय पार्टी लेगी, अपर्णा यादव उस निर्णय के साथ है। कोई भी परिवार कहीं से भी कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, तो आपने सुना अपर्णा यादव को, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि रायबरेली से आखिरकार मैदान में कौन होगा। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी श्वेता का।